अचानक से एक चीज देखने को मिल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत ने मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, इजराइल के मिसाइलों का, उसे तड़ातड़ ऑर्डर क्यों दे रहा है भारत। और कहा जा रहा है कि ये ऑर्डर कहीं ना कहीं इमरजेंसी बेसिस पर दिया जा रहा है। आखिर किसकी तैयारी भारत कर रहा है, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब चाइना के ऊपर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने शुरू किए हैं। चाइना की कंपनियों पर एक्शन लिया है। निशाने में कौन सा देश है, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इतनी तेजी से जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है ना, आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था कि इतनी तेजी से बदल रहा है। अभी बात करें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। ईरान के ये काफी महत्वपूर्ण शख्स हैं और खामनेई के काफी नजदीकी भी हैं। इन्हें कहा जाता है कि ईरानी सेना अगर कोई फैसला लेगी तो ये फैसला इनके हाँ के बगैर नहीं होगा। याहवा रहीम सफई, इनके बारे में कहा जाता है ये फॉर्मर कमांडर हैं IRGC के और खामनेई के काफी नजदीक हैं। इन्होंने कहा कि जल्दी ही अमेरिका या इजराइल के साथ एक दूसरा युद्ध हो सकता है और ऐसे में हमें अपने मिसाइलों को और ड्रोनों को तैयार रखने की जरूरत है। फिर इन्होंने ये भी कह दिया कि देखो, एक बार ही युद्ध होगा और उसके बाद युद्ध नहीं होगा कभी भी। अब ये किस दावे के साथ ऐसा कह रहे हैं यही जाने, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ईरान ने भी पक्की तैयारियां करनी शुरू कर दी है। इन्होंने भी मन बना लिया है। और इसी बीच यूएस की तरफ से देखने को मिल रहा है कि यूएस ने ईरान के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इस शिकंजा कसने में यूएस ने सबसे पहले कुछ कंपनियों के ऊपर एक्शन लिया है जिसकी तिलमिलाहट चाइना तक गई है और चाइना ने भी यहाँ पर कहना शुरू कर दिया है कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये प्रतिबंध ठीक नहीं है। दरअसल हुआ क्या है कि यहाँ पर अमेरिका ने ईरान के शैडो फ्लीट्स के ऊपर प्रतिबंध लगाए और इसके साथ साथ चाइना के 2 टर्मिनल्स के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने 2 चीन आधारित कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के टर्मिनल ऑपरेटरों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिन्होंने अमेरिकी नामित टैंकरों पर लाखों बैरल अवैध ईरानी तेल की खरीद में मदद की। ये ईरान के तेल व्यापार नेटवर्क में चीनी ऑपरेटरों को निशाना बनाने वाला चौथा दौर है। इसके अलावे अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ग्रीक नागरिक एंटोनियोस मार्गारिटिस और उनकी कंपनियों के नेटवर्क और लगभग 1 दर्जन जहाजों पर प्रतिबंध लगाए हैं जो ईरान के शैडो फ्लीट का हिस्सा है। अगर आप ध्यान से देखें, चाइना 3 जगहों से अपना सस्ता तेल खरीदता है। एक तो ईरान है, दूसरा वेनेजुएला है और तीसरा है रूस। वेनेजुएला की कहानी ये है कि अभी वेनेजुएला और अमेरिकी सेना आमने सामने है। कल को कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। चाइना वहाँ के लिए भी बौखलाया है और चाइना ने अपना विरोध प्रकट किया है कि आप वेनेजुएला के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वेनेजुएला में बहुत सारी चाइनीज कंपनियां कथित तौर पर हैं जो तेल का काम करती हैं, चाहे वो रिफाइनिंग हो या फिर वहाँ से चाइना तक पहुँचाने की बात हो। अब दूसरे नंबर पर है ईरान। ईरान से भी सस्ते में तेल खरीदता रहा है। जहाँ जहाँ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया वहाँ चाइना ने अपने शैडो फ्लीट्स और अपने नेटवर्क के जरिए सारी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए तेल खरीदना जारी रखा और यही वजह है कि उनकी फैक्ट्रियां चलती रहीं और उनका मैन्युफैक्चरिंग होता रहा, तेजी से वो आगे बढ़ते रहे। अब यहाँ पर इनका जो अगला निशाना देखने को मिल रहा है, रूस के ऊपर ये नहीं लगा रहे हैं। रूस के लिए उन्होंने भारत को चुना है, पर यहाँ पर ईरान और वेनेजुएला के लिए इन्होंने चाइना को धीरे धीरे टारगेट करना शुरू कर दिया है। ईरान पर जिस तरीके से अमेरिकी प्रतिबंध लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उसे अलग थलग करने का प्रयास है और इस अलग थलग के बाद कभी भी ईरान और इजराइल या ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। खैर, अब यहाँ पर एक सीन तो देखने को मिल रहा है कि कभी भी यहाँ पर सीन पलटेगा। इजराइल ने भी कुछ इसी तरीके के ऐलान किए थे और ईरान की तरफ से भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है, पर अचानक से ये चीज देखने को मिल रही है कि भारत ना बड़ी ही तेजी के साथ एक फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में जुटा हुआ है और ये फास्ट ट्रैक प्रक्रिया है इजराइल से मिसाइलों की खरीद। क्यों मिसाइलों की खरीद कर रहा है अचानक से, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कौन सी मिसाइलें हैं जिसके लिए भारत ने जल्दबाजी में ये खरीदना शुरू किया है और इसके लिए ऑर्डर प्रक्रिया देना शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना इजराइल से रैम्पेज मिसाइलों को खरीदना चाह
रही है, हवा से जमीन में ये मिसाइलें दागी जाती हैं और बड़ी संख्या में इसकी खरीदारी की प्रक्रिया है। कितनी संख्या है ये अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जिन्हें वायुसेना में हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 के नाम से जाना जाता है, सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल होता है, जगुआर में होता है, MiG-29 में होता है। और कहा जा रहा है कि ये मिसाइलें तेजी से खरीद प्रक्रिया यानी कि फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत हासिल की जा रही है। जल्द ही ऑर्डर दिए जाने की संभावना है। रैमपेज मिसाइलों का इस्तेमाल हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर में, जिसमें इसने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुदीर के और बहालपुर में आतंकी ठिकानों को बड़ी ही सटीकता के साथ नष्ट किया है। ये मिसाइल साल 2020-21 में गलवान संघर्ष के बाद पहली बार भारत द्वारा खरीदी गई थी। अब ये IAF के सटीक हमले की क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। IAF यानी कि भारतीय वायुसेना इस मिसाइल को कई बड़े बेड़े में लगाने के लिए उत्सुक भी है और भारत इसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में प्रोडक्शन करना चाहता है। फिलहाल के लिए अब कहा जा रहा है कि आखिरकार टारगेट कौन है, क्यों भारत इतनी तेजी से इसे खरीदने के लिए उतावला दिख रहा है। तो इसके पीछे कारण समझिए। पहली बात तो ये कि ये इजराइल की मिसाइल कमाल की है और इसने युद्ध में भी अपनी क्षमताओं को बहुत ही अच्छे से दिखलाया है। रेंज है इसकी 180 से 250 किलोमीटर, जो अपने आप में एक स्टैंडर्ड रेंज है। सुपरसोनिक है, GPS द्वारा निर्देशित है। सुखोई 30, जगुआर, MiG-29 सब में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर सबसे बड़ी बात क्या है ना, इस बदलती हुई घटनाक्रम में कोई ये नहीं कह सकता है आगे क्या होगा। इसका एक उदाहरण देखिए, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहुंच रहे हैं बांग्लादेश और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यहाँ ग्लोबल टाइम्स में इन्होंने कहा कि भारत के PM मोदी आएंगे चाइना, ये अच्छी बात है और हम दोनों मिलकर आगे बहुत सारे काम करेंगे। अब ये तस्वीरें तो आपने देख ली, अब इस तस्वीर को भी देखिए जिसमें ये पहुंचे हुए हैं वांगी पाकिस्तान। गर्मजोशी के साथ मुलाकात हो रही है। हर मुलाकात में आपको एक अलग नजारा देखने को मिलेगा, लगेगा तीनों बड़े खुश हैं। इसके अलावे शहबाज शरीफ ने भी एक पोस्ट किया है, एक वीडियो पोस्ट किया है। इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है चाइना पाकिस्तान की यारी बहुत ही ज्यादा मजबूत है और ऐसे में भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि ये यारी देखकर एक बार को अमेरिका को भी लगेगा कई मुनीर उन्हें चूरन तो नहीं चटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन तस्वीरों को देखकर एक चीज तो समझ में आ रही है, भारत को अपनी ताकत को मजबूत रखना होगा और कहीं ना कहीं भारत बिल्कुल सही कर रहा है कि अपने आप को मजबूत रख रहा है। वैसे इजराइल किसी और युद्ध में फंसे और फिर सप्लाई में दिक्कत हो, उससे बेटर है कि पहले से ही भारत तैयार रहे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।